नमस्कार साथियों, मैथ्स बाई अंशुल बघेल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम जीएफ एंड एआर जो सब्जेक्ट है जो जूनियर अकाउंटेंट में लगी हुई है उसका अध्याय 1 उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमें इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम विस्तृत रूप से पढ़ सकें, हम केवल इनको शॉर्ट रूप में ही पढ़ेंगे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्याय 1 के अंतर्गत जो नियम 1 है उसमें प्रस्तावना के बारे में बताया गया है। नियम 1 में प्रस्तावना में क्या है, राज्यपाल के जो आदेश हैं, राज्यपाल का आदेश ये हैं कि सरकार के जो भी आय या व्यय होगा वो एक नियम के अनुसार ही होगा। सरकार बिना प्री प्लानिंग के कोई भी आय या व्यय को खर्च नहीं कर सकती। दूसरा नियम है अध्याय 1 का, उसमें कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, उनमें से कुछ परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहली परिभाषा है महालेखाकार, ऑडिटर। ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा लेखा विभाग का मुखिया होता है। इस महालेखाकार का ही राज्य सरकार के जितने भी खाते होते हैं उनकी देखरेख का कार्य महालेखाकार के द्वारा ही किया जाता है। राज्य सरकार के लेखों का संरक्षक, लेखा विभाग का प्रधान। अगला है विनियोग। विनियोग इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है और विनियोग का मतलब होता है सरकार के जो निर्धारित व्यय हैं उन व्ययों को एक व्यय की पूर्ति हेतु एक प्रॉपर तरीके से हम जो विनियोग करते हैं उसे हम विनियोग के नाम से जानते हैं। अगली परिभाषा है बैंक। जीएफ एंड एआर में जो बैंक की परिभाषा है इसमें वे बैंक शामिल की जाती हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 में शामिल हैं, जो आरबीआई के जो एक्ट 1934 है उनके नियमों का पालन करते हैं। विशेषतया सरकार की जो भी लेखे जोखे होते हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत अधिकांशतः किए जाते हैं। अगला सक्षम अधिकारी। सक्षम अधिकारी विभाग का हुआ मुखिया जिसे सरकार ने आय व व्यय के लिए डेलीगेट किया है, उसे अथॉरिटी दे दी है, किसी विभाग का मुखिया। अगली परिभाषा है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ये हम महालेखाकारी होता है और महालेखाकारी कंट्रोल करता है। अगला है राज्य संचित निधि। राज्य संचित निधि राजस्थान की संचित निधि का मुखिया राज्यपाल होता है और ये संविधान के अनुच्छेद 266(1) में वर्णित है। इस संचित निधि के अंदर राज्य सरकार के जितने भी राजस्व आय व्यय लेखे होते हैं उन सब का ब्यौरा दिया होता है। नेक्स्ट, राज्य की आकस्मिक निधि। नेक्स्ट है राज्य की आकस्मिक निधि। ये अनुच्छेद 267(2) में दिया गया है। अनुच्छेद 266(1) और अनुच्छेद 267(2) में, इन दोनों में यही अंतर है। 266(1) राज्य संचित निधि होती है। संचित निधि पर राज्यपाल का पूर्ण अधिकार होता है और उसके लिए विधानमंडल से कोई भी अनुमोदन कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राज्य की आकस्मिक निधि में जो भी आय व्यय होंगे उन सब का विधानमंडल द्वारा भले ही बाद अनुमोदन करा दिया जाए लेकिन अनुमोदन कराना आवश्यक है। और इसमें जितना भी व्यय होता है वो राशियाँ समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जमा भी कराई जाती हैं। अगला है नियंत्रण अधिकारी। नियंत्रण अधिकारी हर विभाग का मुखिया होता है जो राशि को व्यय व उसे वसूल करने का संपूर्ण जिम्मेदार होता है। अगर वह राशि गलत तरीके से व्यय कर दी गई है तो उस राशि को वसूलने का अधिकार उसी नियंत्रण अधिकारी का होगा या विभाग अध्यक्ष का होगा। विस्तृत शीर्ष। विस्तृत शीर्ष का मतलब होता है कि जो भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए एक हमें टाइटल बनाना पड़ेगा कि हमें सड़कों के लिए इतना व्यय करना है, हमें
पानी के लिए इतना व्यय करना है, जल के लिए इतना व्यय करना है, अर्थात वह शीर्षक जिसके ऊपर सरकार द्वारा व्यय किया जाता है। बिना शीर्षक के कोई भी व्यय नहीं होगा। अर्थात सरकार का जो भी बजट होता है उसमें क्लियरिटी लिखा रहता है कि सड़कों के लिए इतना करना है, इस योजना के लिए इतना व्यय, इस सिंचाई के लिए इतना व्यय, कृषि के लिए इतना व्यय। इसे हम क्या है, वित्त शीर्ष के नाम से जानते हैं। अगला है परिभाषाओं के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली परिभाषा है आहरण व वितरण अधिकारी। जैसा कि आपको पहले पता है कि हर विभाग का एक विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष होता है। वह कार्याध्यक्ष स्वयं या अपने द्वारा अधीनस्थ कर्मचारी को पूरी पावर देता है कि वह निश्चित धनराशि तक व्यय करने का उत्तरदायी रहेगा। अगर आप किसी स्कूल को ही ले लें तो स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो अपने किसी क्लर्क को ये अथॉरिटी दे देता है कि वह इतनी राशि तक का व्यय वह उसके साइन से कर सकता है। इसे बोलते हैं DDO, ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर। अगली परिभाषा है वित्त विभाग। वित्त विभाग से मतलब राजस्थान सरकार के वित्त विभाग से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से है। अगली परिभाषा है वित्तीय वर्ष। राज्य सरकार की या सरकार की जो वित्तीय वर्ष होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काउंट होती है। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि वित्तीय वर्ष की गणना की जाती है तो आप जनवरी से मत शुरू कर देना। 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी उस वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगली वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक वह वित्तीय वर्ष में काउंट किया जाता है। अगली परिभाषा है गजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी। जैसा कि आप जानते हैं गजेटेड ऑफिसर 2 तरह के होते हैं। एक तो UPSC द्वारा चयनित जो भी अधिकारी होते हैं, हमारे राज्य संघ लोक सेवा चयनित अधिकारी होते हैं, IAS, IPS, IFS। दूसरा राजस्थान सरकार राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अधिकारी होते हैं, RAS, RTS, RPS। या जो भी स्कूल के प्रिंसिपल्स, लेक्चरर्स। तीसरा, अगर सरकार ने एक संविदा पर किसी व्यक्ति को गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पर नियुक्त किया है तो भी राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में आता है। और अगला है हमारा सरकार, या सरकार से मतलब है राज्य सरकार से लिया गया है। सरकार से मतलब लिया गया है राज्य सरकार से। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सरकार से तात्पर्य है तो आप उसमें इस ऑप्शन को क्लिक मत कर देना कि किसी राज्य की संपूर्ण जनता, अर्थात राज्य की सरकार भी क्या है यहाँ सरकार के रूप में काउंट की जाती है। दोस्तों, ये छोटी सी मेरा प्रयास था जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में मैं यह परिभाषाएँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इनमें आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जूनियर अकाउंटेंट का जो सिलेबस है उसे मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से पूरा कराने का प्रयास करूँगा। इसके बाद हम जूनियर अकाउंटेंट की इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर को लेंगे जो काफ़ी टफ माना जाता है। मैं बता दूंगा आपको कि इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। इकोनॉमिक्स से PG करने के बाद मैंने MBA भी किया हुआ है, जिसके लिए थोड़ा सा मैं भी जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो आप लोगों के साथ मेरा भी सिलेबस पूरा हो जाएगा। दोस्तों, मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।